क्लास 6 to 8, ये भी सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम आज के इस सेशन में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए क्लास 6 to 8 में होने वाले मिड टर्म टेस्ट सेशन 2021 एंड 2022 के लिए सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो और उसके बाद में जो क्वेश्चन पैटर्न होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्लास 6 में जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसमें आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें आपका पहला चैप्टर है नोविंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप एंड इंटीजर्स। तो ये टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं और ये 6 चैप्टर्स आपके सिलेबस में मिड टर्म टेस्ट में पूछे जाएंगे। और आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो गूगल फॉर्म में होगा और उसमें आपको 90 मिनट्स में टोटल 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। अब बढ़ते हैं क्लास 8 की तरफ। यहाँ पे क्लास 7 में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे चैप्टर्स रहेंगे वो आपके होंगे इंटीजर्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, डाटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन, लाइन एंड एंगल्स, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ये आपके जो चैप्टर्स हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके 7th क्लास के लिए यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आपके टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन गूगल फॉर्म में होंगे। और अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के ही मिलेंगे आपको। और यहाँ गूगल फॉर्म में भी सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के ही होंगे जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर का चॉइस करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लास 8 के लिए जो क्लास 8 का सिलेबस है उसमें से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर एंड सेकंड चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, आफ्टर दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इन चैप्टर से इसके साथ में आपका चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स और कंपेयरिंग क्वांटिटी भी है, लेकिन क्यूब रूट और कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो गूगल फॉर्म में होगा अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू टाइप के होंगे। और अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही मिलेंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं उसमें एक शीट मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन में ये आपके 2 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सभी 1 मार्क्स के होंगे। तो 1 × 20 टोटल आपको 20 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन करने होंगे और ये सारे के सारे
MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर MCQ टाइप क्वेश्चन इन विच यू विल सेलेक्ट ए करेक्ट आंसर फॉर ऑल द 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से सेक्शन बी में आपकी कुल मिला के 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 10 होंगे और ये सारे के सारे ये भी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप्स के होंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 10 2 जा 20 मार्क्स के ये 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपको जो कुल मिला के क्वेश्चंस मिलेंगे वो 20 + 10, तो कितना हो जाएगा 20 + 10, और ये सभी क्वेश्चन आपको MCQ टाइप फॉर्म में मिलेंगे जिसका एक करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और सारे के सारे क्वेश्चन गूगल फॉर्म में होंगे अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, और अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सारी एक शीट मिलेगी, वहाँ भी आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन ही होंगे, उनके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हों तो पेपर सबमिट करने से पहले आप सभी क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लें कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। जब सभी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हों और सारी रिक्वायरमेंट्स फिलअप कर ली हों, उसके बाद में ही आप क्वेश्चन पेपर को सबमिट करेंगे। इसके लिए आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स का होगा। तो 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। 90 मिनट्स का मतलब हुआ 1.5 आवर्स। ठीक है, तो 1.5 आवर्स में आपको ये पेपर करना होगा। अगर आप गूगल फॉर्म में ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपको 90 मिनट्स का मीन्स 1.5 आवर्स का समय मिलेगा। तो आप अच्छे से पेपर को कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सो डियर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।